अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीये उपोद्घातपादे श्राद्धे शौच विधिर्नाम चतुर्दशो अध्यायः। बृहस्पतिरुवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि सर्वदानो फलानि च श्राद्धकर्माणि मेध्यानि वर्जनीयानि यानि च हिमो प्रपतने कुर्यादा हरिद्वा हिमं ततः अग्निहोत्रमुपा पुण्यं पवित्रं परमं हितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोन्मास्तु जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नक्तं तु वर्जयेत श्राद्धं राहुरन्यत्र दर्शनात् सर्वस्वेनापि कर्तव्यं क्षिप्रं वै राहु दर्शने उपरागेण कुर्याद्यः पंके गौरिवसीदति कुर्वाणास्तरेत् पापं सती नैरिवसागरे वैश्वदेवं च सौम्यं च खंगमांसं परम हविः विपाणवर्जं खंगस्य मत्सर्यान्नाशयामहे त्वष्ट्राव यजमानेनो देवेशेन महात्मना पिबच्छति पतिः सोमं पृथिव्याः मध्यगः पुरा श्यामाकास्तत्र उत्पन्ना पित्रर्थं पराजिता अभिप्रूपस्तस्य नासाभ्यामासक्ताभ्यां तथेक्षवः श्लेष्मला शीतला स्निग्धा मधुराश्च तथेक्षवः श्यामा कैरिक्षुभिश्चैव पितॄणां सर्वकामिकं कुर्यादाग्रहणं यस्तु सा शीघ्रं सिद्धिमाप्नुयात् श्यामा कास्तु द्विनामानो विहिता यजने स्मृते यस्मात्ते देवश्रेष्ठास्तु तस्मात्ते चाक्षयाः स्मृता अप्रसातिकाः प्रियङ्गुश्च मुद्गाश्च हरितास्तथा एतान्यपि समानानि श्यामाकानां गुणैस्ततः अकृष्णमापास्तिलाश्चैव श्रेष्ठास्तु यवसालयः महायवाश्च निष्पावास्तथैव च मधुलिका अकृष्णाश्चैवान्नलोहाश्च गार्ह्यः स्युः श्राद्धकर्मणि अवर्षस्वाति यवा नित्यं तथा वृषकवासिक बिल्वा मलक मृद्विकापनसाम्राता दाडिमाः। ओम नमः शिवाय। तब सोलयं यताच्छौद्रक जूराम्रफलानि च अकशेरुको विदार्यश्च तालकन्दं तथा विषं तमालं शतकन्दं च मद्वसचूचान्तकान्दिकी कालेयमकालशाकं च भूरि पूर्णा सुवर्चला मासाक्षम दुविखासम च बुभूचेताम कुतर्कुरस्तथा अफला कफालकं कणाद्राक्षा लकुचं चोचमेव च अलाम्बुं ग्रीवकं वीरं कर्कधूमोधुसाह्वयम् अबैकं अकतं नालिकेरो शृङ्गाजोपकरूषकम् पिप्पिली मरिचम चैव पटोलं बृहति फलम् असुगन्धमांस पिबन्ति कषायाः सर्व एव च एवमादीनि चान्यानि वराणि मधुराणि च नागरं चात्र वैदेयं दीर्घमूलकमेव च वंशः करीरः सुरसः सर्जकं भूस्तृणानि च वर्जनीयानि वक्ष्यामि श्राद्धकर्मणि नित्यशः लसुनं गृजनं चैव पलाण्डुं पिण्डमूलकम् अकरं भाद्यानि चान्यानि हीनानि रसगन्धितः श्राद्धकर्मणि वर्ज्यानि कारणं चात्र वक्ष्यते पुरा देवासुरे युद्धे निर्जितस्य बले पुरः सरैस्तु अभिक्षता गन्धा सरैस्तु भिक्षता दंगात् पतिता रक्तबिन्दवः तत एतानि जातानि लसूनादीनि सर्वशः तथैव रक्तनिर्यासा लवणान्योपराणि च श्राद्धकर्मणि वर्ज्यानि याश्च नार्यो रजस्वला दुर्गन्धं फेनिलं चैव तथा वैपल्वलोदकं लभेद्यत्र नागौस्त्रप्तिं नक्तं यच्चैव गृह्यते
आविकम मार्गमैष्ट्रम च सर्वमेकौसफं च यत माहिषं चामरं चैवोपयो वर्ज्यं विजानता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अतः परं प्रवक्ष्यामि वर्जन्यान् देशान् प्रयत्नतः न द्रष्टव्यं चाय श्राद्धं शौचं चाकृतनसः। वन्यमूलो फलैर्भक्ष्य श्राद्धं कुर्यात्तु श्रद्धया राजनिष्ठामवाप्नोति स्वर्गमक्षयमेव च। अनिष्टशब्दां कीर्णानाम् अनिष्टशब्दां संकीर्णां जन्तु व्याप्तामथाविलाम् अपूतिगन्धा तथा भूमिं वर्जयेत् श्राद्धकर्मणि। नद्या सागरपर्यन्ता द्वारं दक्षिणपूर्वतः त्रिशङ्कुर्वर्जयेत् देशं सर्वं 12 योजनम्। उत्तरेण महानद्या दक्षिणेन च वैकटम् देशास्त्रिशङ्कवो नामो वर्ज्या वै श्राद्धकर्मणि। कारस्करः कलिंगाश्च सिन्धुरुत्तरमेव च प्रनष्टाश्रमधर्माश्च वर्ज्या देशा प्रयत्नतः। नग्नादयो न पश्येयुः श्राद्धकर्मं व्यवस्थितम् गच्छन्त्ये तैस्तु दृष्टानि न पितृंश्च पितामहान्। संयुर्वाच नग्नादीन् भगवान् सभ्या गच्छक्षो परिपृच्छितः। बृहस्पतिर्वाच सर्वेषामेव भूतानां त्रयी संवरणं स्मृतं ताम ये त्यजन्ति सम्मोहात्ते वै नग्नादयो जना। प्रलीयते व्रसो यस्मिन् निरालम्बश्च यो व्रसे अभ्रसं यस्तु परित्यज्य मोक्षमन्यत्र मार्गति। व्रसो वेदाश्रमस्तस्मिन्यो वै सम्यङ् नापश्यति। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्यो व्रसलासाना संशया पुरा देवासुरे युद्धे अनिर्जितैरसुरैस्तथा। पाखण्डा वै कृतास्तातो तेषां सृष्टिः प्रजायते। अवृद्धश्रावकी निग्रन्थाः शक्या जीवकैर्कारपटाः। ये धर्मं नानुवर्तन्ते ते वै नग्नादया जना। वृथा जटी वृथा मुण्डी नग्नश्च यो द्विजः। वृथा व्रती वृथा जापी ते वै नग्नादयो जना। कुलधर्मातिगा सस्वद वृथा वृत्ति कलत्रकाः। कृतकर्म दिशस्त्वेते कुपथा परिकीर्तिता। एतैर्हि दत्तं दुष्टं वै श्राद्धं गच्छति दानवानो। अब्रह्मघ्नश्च कृतघ्नश्च नास्तिको गुरुतल्पगा। दस्युश्चैव नृपंसश्च दर्शने तान् विसर्जयेत्। पतिताकूरकर्माणः सर्वासतान् परिवर्जयेत्। देवतानां ऋषीणां च विवादे प्रवदन्ति ये। देवांश्च ब्राह्मणाश्चैव आम्नायं यास्तु निन्दति। असुरान्यातु धानाश्च अदुष्टमेभिर्व्रजन्त्युत। ब्राह्मं कृतयुगं प्रोक्तं त्रेता तु क्षत्रियं युगं। वैश्यं द्वारमित्याहुः शूद्रं कलियुगं स्मृतं। कृते पूज्यन्तं पितरस्त्रेतायां तु सुरास्तथा। युद्धानि द्वापरे नित्यं पाखण्डाश्च कलौ युगे। अपमानापविद्यश्च कुक्कुटो ग्रामशूकरा। स्वाचैव हन्ति श्राद्धानि दर्शनादेव सर्वसाम्। अश्वाशूकरूप संसृष्टं दीर्घरोगीभिरेव च। पतितैर्मलिनैश्चैव न द्रष्टव्यं कथञ्चन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अन्यमपश्येयुरेते यत्यानाहे हव्यकव्ययो। उत स्रष्टव्या प्रधानार्थे संस्कारात् स्वपादयो भवेत्। हविषां संहतानां च पूर्वमेव विवर्जयेत्। मृष्टं युक्ताभिरिद्भिश्च प्रोक्षणं च विधीयते। सिद्धार्ककै कृष्णतिलय कार्यमवाप्या परावणम्। गुरुसूर्याग्निवस्त्राणां दर्शनं वापि यत्नतः। आसनारूढमन्याद्यं पादोपहतमेव च। अमेध्यर्जयगमैर्दृष्टं शुष्कं पर्यूषितं चायतो। अस्विन्नं परिदग्धं च तथैवाग्नावलेहितं। शर्करा कीटपाषाणकेशैर्यच्चाप्युपाहतं।
पिंड्याकम मथितम चैव तथा विलयवादिषु सिद्धीकृतास्य ये भक्ष्या प्रत्यय लक्षवणीकृता दृष्ट्वा चैव तथा दोषोपात्तस्वोपहतं तथा अवाससा चावधूतानि वर्ज्यानि श्राद्धकर्मणि सन्ति देव विरोधेन केचिद्विज्ञाभिमानिनः अयज्ञय यतो नाम ते ध्वंसन्ति यथा रजः दधीशाकं तथा भक्ष्यं तथा चौषधिवर्जितम् अवार्ताकं वर्जयेत श्राद्धे सर्वानाभीषवानपि सैन्धवं लक्षणं चैव तथा मानव संभवं पवित्रे परमे हेते प्रत्यक्षमपि वर्तिते अग्नौ प्रक्षिप्य गृहिणीयाद्यस्तौ प्रक्षिप्य यत्नतः गमयेन मस्तकं चैव ब्रह्मतीर्थं हि तत् स्मृतं द्रव्याणां प्रोक्षणं कार्यं तथैवावपनं पुनः निधाय चादभिः सिंचेत् तथा चासु निवेशनम् अश्वमूलो फले क्षूणां रज्जूनां चर्मणामपि वैदलानां च सर्वेषां पूर्ववच्छौचमिच्यते तथा दन्तास्थिदारूणां शृङ्गाणां चावलेखनं सर्वेषां मृण्मयानां च पुनर्दाहो विधीयते मणिमुक्ता प्रवालानां जलजानां च सर्वशः सिद्धार्थ का नाम कलकेन तिलकलकेन वा पुनः स्याच्छौचम सर्वबालानां विकानां च सर्वशः द्विपदां चैव सर्वेषाम् अमृतभिरद्भिर्विधीयते आद्यन्तयोस्तु शौचानां मद्भिः प्रक्षालनं विधि तथा कार्पासिकानां च भस्मनां समुदाहृतम् अफलपुण्यफलासानां प्लावनं चाद्भिरिष्यते प्रोक्षणं ह्युपलेपश्च अभूमेश्चैवावलेखनं निषेको गुरु क्रमोदाः खननं शुद्धिरिष्यते निष्क्रमोद्ध्वागतो ग्रामाद्वायुपूता वसुन्धरा अपुंसा चतुष्पदा चैव मृद्भिः शौचं विधीयते एवमेव समुद्दिष्टो शौचानां विधिरुत्तमम् अनिर्दिष्टो मतो यद्यन्तन्मे निगदतः शृणु प्रातर्ग्रहा दक्षिण पश्चिमेन गत्वा चेषुक्षेपमात्रं पदं वै अकुर्यात् पुरीशं हि शिरो गुठ्यं न वै स्पृशेज्जातु शिरः करेण शुक्लैस्तृणैर्वा काष्ठैर्वा पर्णैर्वेणुदलेन च असुसंवृत्ते प्रदेशे च अंतर्धाय वसुन्धराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उद्धृत्युदकमादाय मृत्तिकां चैव वाग्यतः दिवः उदन्मुखः कुर्याद्रात्रो वै दक्षिणामुखः दक्षिणेन तु हस्तेन गृहीत्वाथ कमण्डलुं शौचं वामने हस्तेन गुदे त्रिस्तस्तु मृत्तिका दश चापि शनैर्दद्याद्वाम हस्ते क्रमेण तु उभाभ्यां वा पुनर्दद्याद्वाभ्यां सप्त तु मृत्तिका मृदा प्रक्षाल्य पादौ तु आचम्य च यथा विधि आपत्स्वाद्यास्त्रयश्चैव सूर्यग्न्यानिल देवता कुर्यात् सन्निहितो नित्यामच्छिद्रे द्वे कमण्डलू असंवार्य वनेरैव यथावत् पादधावनम् आचमनं द्वितीयं च देव कार्ये ततो परम् उपवासास्त्री रात्रं तु दुष्टमुक्ते अशुदाहृताः अभिप्रकृष्टेषु कृच्छ्यं च प्रायश्चित्तमुदाहृतम् स्पृष्ट्वा स्वानं स्वपाकं च तप्तकृच्छ्नं समाचरेत मानुषास्थीनि संस्पृश्य उपोष्यं शुचीकारिणात्
त्रिरात्रम मुक्तम सस्नेहान्येकरात्र मतोऽन्यथा कारसकरा कलिंगाश्च तथाद्र सबैरादया पीत्वा चापो भूतिलपा गत्वा चापि युगन्धरं सिन्धोरुत्तरपर्यन्तं तथोदीच्यन्तरं नरः पापदेशाश्च ये केचित् पापैरध्यूषिता जनै शिष्टैस्तु वर्जिता ये वै ब्रह्मणैर्वेदपारगै गच्छतां रागसम्मोहात् तेषां पापं नागच्छति गत्वा देशान् पुण्यास्तु कृत्स्नं पापं समश्नुते आरुह्य भृगुतुङ्गं तु गत्वा पुण्यां सरस्वतीम् आपगां च नदीं रम्यां गङ्गां देवीं महानदीम् अहिमवत् प्रभवा नद्यो अयाश्चान्या ऋषिपूजिता सरस्तीर्थानि सर्वाणि नदी प्राश्रवणानि च गत्वैतानि मुच्यते पापै स्वर्गे चात्यन्तमश्नुते दशरात्रं शौचं तु प्रोक्तं मृतकसूतके ब्राह्मणस्य द्वादशाहं क्षत्रियस्य विधीयते अर्धमासं तु वैश्वस्य मासं शूद्रस्य चैवः उदक्या सर्ववर्णानां चतुरात्रेण शुद्धयति उदक्यां सूतिकां चैव स्वान्मतावसायिनम् नग्नादीन् मृतहाराश्च स्पृष्ट्वा शौचं विधीयते स्नात्वा सचैलो मृद्भिस्तु अशुद्धो द्वादशभिद्विजा एतमेव भवेत् शौचं मैथुने वमने तथा मृदा प्रक्षाल्य हस्तो तु कुर्यात् शौचं च मानवा प्रक्षाल्य चाद्भिः स्नात्वा तु हस्तौ चैव पुनर्मृदा त्रिः कृत्वा द्वादशान्तानि यथा लेपस्तथा भवेत् एवं शौचविधिर्द्रष्टा सर्वकृत्येषु नित्यदा परिदद्यान् मृदस्तिस्त्रस्त्रिस्त पादावसेचने अरण्ये शौचमेतत्तु ग्राम्यं वक्ष्याम्यतः परं मृदः पञ्चदशा मेध्या हस्तादीनां विशेषता अतिरिक्तो मृदं दद्यान् मृदन्ते त्वाभिरेव च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अद्भिरव्यक्तके शौचो मे तच्चैतेषु कृत्स्नसः कठं शिरो वा आवृत्य रथ्यापणगतोऽपि वा अकृत्वा पादयो शौचो माचान्तोऽप्याशुचिर्भवेत् प्रक्षाल्य पात्रं निक्षिप्य आचम्याभ्युक्षणं ततः द्रव्यस्यान्यस्य तु तथा कुर्यादभ्युक्षणं ततः पुष्पादीनां तृणानां च प्रोक्षणं हविषां तथा पराधृतानां द्रव्याणां निधायाभ्युक्षणं तथा नाप्रोक्षितं स्पृशेत् किञ्चित् श्राद्धे दैवेऽथवा पुनः उत्तरेणाहरे द्रव्यं दक्षिणेन विसर्जयेत संव्रते यजमानस्तु सर्वश्राद्धे समाहरेत उच्छिष्टे स्याद्विपर्यासो दैवे पित्रे तथैव च दक्षिणेन तु हस्तेन दक्षिणां वेदीमालभेत कराभ्यामेव देवानां पितॄणां विक्रम तथा क्षरणं स्वप्ययोश्चैव ततो मूत्रौ पुरीशयोः निष्ठीविते तथाभ्यङ्गे भुक्त्वा विपरिधाय च औच्छिष्टानां च संस्पर्शे तथा पादावसेचने उच्छिष्टस्य च सम्भासाद् सित्वा प्रयतस्य वा असन्देहेषु च सर्वेषु शिखां मुक्त्वा तथैव च विना यज्ञोपवीतेन अमोघं तत्सामुपस्पृशेत उष्ट्रास्यावेश्च संस्पर्शे दर्शने वाचिनाम जिह्वया चैव संस्पृश्य दन्तासक्तं तथैव च सशब्दमङ्गुलीभिर्वा पतितं वा विलोकयन् स्थितो यश्चाचमेहान्दाचान्तोऽप्याशुचिर्भवेत् उपविश्य शुचोद्देशे प्रयतः अप्रागुदङ्गमुखः पादौ प्रक्षाल्य हस्तौ च अन्तर्जानुत्वपा स्पृशेत
प्रसन्न स्त्री पिबेद्वारी प्रयतः सुसमाहिता द्विरेव मार्जनम कुर्यात् सकृदभक्षुक्षणं ततः औखानि मूर्ध्वान् मातमानं हस्तौपादव तथैव च अभ्युक्षयेत ततस्तस्य यद्यनमीमांसितं भवेत् एवमाचामतस्तस्य वेदा यज्ञास्तपांसि च दानानि अव्रतचर्यास्य भवन्ति सफलानि वै क्रियामयः कुरुते मोहाद् अनाच्यम्येह नास्तिकः भवन्ति हि वृथा तस्य क्रिया ह्येता न संशया अवाक्काय बुद्धिपूतानि अस्पृष्टम् अवास्य निन्दितम् अज्ञेयान्येतानि मेध्यानि दुष्टमेध्यो विपर्यये अमनोवाक्कायमग्निश्च कालाश्चैवोपलेखनम् विख्यापनं च शौचानां नित्यमज्ञानमेव च अतोऽन्यथा तु यः कुर्यान् मोहाच्छौचस्य संकरं पिशाचान्या तु दानाश्च फलं गच्छन्त्य संशयं शौचे चास्त्रदानो हि अम्लेच्छ जातिषु जायते अयज्वा चैव पापश्च तिर्यगयोनिगतोऽपि च शौचेन मोक्षं कुर्वाणः स्वर्गवासी भवेन्नरः। ओम नमः शिवाय। शुचि कामा हि देवा वै देवैश्चैतदुदाहृतम् अबिभत्सासनुशुचिश्चैव अवर्जयन्ति सुरा सदा त्रीणि शौचानि कुर्वन्ति न्यायतः शुभकर्मिणः अब्रह्मण्ययातिथेयाय शौचयुक्ताय धीमहि पितृभक्ताय दन्ताय सानुक्रोशाय चादुजः तस्मै देवा प्रयच्छन्ति पितरः श्रीविवर्धना अमनसा कांक्षितान् कामास्त्रैलोक्या प्रवरानपि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघातपाद 14वां अध्याय श्राद्ध में शौच विधि वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बृहस्पति जी ने कहा, हे सूत जी, श्राद्ध में पुण्य स्थानों का वर्णन करने के बाद अब मैं सब प्रकार दान के फलों का बताऊंगा तथा श्राद्ध कर्म में जिनको ग्रहण करना चाहिए अथवा जिनको छोड़ देना चाहिए उन कार्यों को भी मैं आपसे वर्णन करूंगा। बर्फ गिरते समय हेमंत ऋतु में बर्फ को ग्रहण करना चाहिए अर्थात बर्फ को खाना चाहिए। उसके बाद बसंत में अग्निहोत्र अर्थात हवन करना चाहिए क्योंकि अग्निहोत्र आयु को बढ़ाने वाला है तथा पवित्र और परम हितकारी है। रात्रि में श्राद्ध कर्म वर्जित रखना चाहिए। रात्रि में अन्य अवसर पर जब राहु सूर्य को ग्रस रहा हो अर्थात सूर्य ग्रहण के अवसर पर सर्वज्ञ व्यय करके राहु का दर्शन होने पर सूर्य ग्रहण जब तक रहे तब तक श्राद्ध शीघ्र करना चाहिए। जो व्यक्ति ग्रहण के अवसर पर श्राद्ध नहीं करता वह कीचड़ में फंसी गौ की तरह यातना सहता है तथा जो करता है वह पापों के सागर को उसी तरह पार कर लेता है जैसे नाव से सागर पार किया जाता है अर्थात उसका नाव से सवार से उद्धार होने की भांति श्राद्ध से सभी पापों से उद्धार हो जाता है। विश्व देवता सौम्य खंग मास युक्त हवि गेंडे का सींग मात्सर्य को श्राद्ध में वर्जित रखना चाहिए। प्राचीन काल में महात्मा देवेश के मना करने पर भी त्वष्टा विश्वकर्मा ने इंद्र का सोमपान कर लिया था जिसे पीते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा जो सवा के रूप में पैदा हुआ। जो सवा पितरों के लिए पूजित माना गया है। उसी समय ओंछ लगने पर नाक से जो सोम रस पृथ्वी पर गिरा उससे इक्षु अर्थात ईख पैदा हो गई। इसलिए ईख शीतलता प्रदान करने वाली रुचिकर मधुर और कफ पैदा करने वाली होती है। इन ईख और सांवा से पितरों की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो इन वस्तुओं को श्राद्ध कर्म में निवेदित करता है वह शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करता है। सांवा तो 2 नाम वाली है। इसकी यज्ञ में विधि बताई गई है। ये दोनों ही देवों द्वारा पैदा की गई हैं।
इसी कारण वे अक्षय कही गई हैं। प्रसातिका अर्थात छोटे दानों वाला चावल, प्रियंगु अर्थात केसर, मूंग, हरिता अर्थात हरी मूंग, ये सभी गुणों में सवा के ही समान होते हैं। काले उड़द और काले तिल और जौ तथा साठी के चावल, ये सब श्राद्ध कर्म में श्रेष्ठ माने गए हैं। महायव अर्थात जौ, निस्वाप अर्थात छिले हुए, मधुलिका, कृष्णा, अन्न और लौह श्राद्ध में वर्जित हैं। राजसाय अर्थात राजमास अर्थात राजमा तथा अन्यों को श्राद्ध में वर्जित रखना चाहिए। मसूर अर्थात कुसुम्भ, केसर और श्री निकेतन अर्थात बेल श्राद्ध में पुण्यप्रद माने गए हैं। वर्षा ऋतु में अतियव अर्थात इंद्रजौ तथा वृषक अर्थात भिलावा, बासक, बिल्व, आमला, अंगूर, पनस अर्थात कटहल, आमड़ा, अनार, लवसूल, तबसूल, छौद्र अर्थात शहद, खजूर, आम के फल, कसेरू अर्थात दूब, कोविदार, कचनार, तालकंद अर्थात तालम खाना तथा बिस अर्थात कमल, तमाल, शकरकंद, मध्वसूचांत, कंदकी अर्थात कदम्ब पुष्प, काले अर्थात काले चंदन की लकड़ी, काल साग अर्थात काला साग, भूरी पर्णा, सुबरचला, मांसाक्ष, सुबिसाक, बुबुचेत के अंकुर, कफालक, कणा, काला अंगूर, लकुच, चोंच अर्थात नारियल, अलाबू अर्थात लौकी, ग्रीवक, बीर, उसीर की जड़, ककरौंधा, मधु, साध्य, बैकंकत, नारियल, सृगाजप, करूस, पीपल, मरिच, परवल, बृहति फल अर्थात इलायची, सुगंध, असम पीवंती और सभी कासाय पदार्थ तथा अन्य जो भी द्रव्य श्रेष्ठ और मधुर हैं तथा श्राद्ध कर्म में नागर और दीर्घमूल भी देने चाहिए। इसी प्रकार बांस, करीर, सुरसा, सर्जक अर्थात साल का वृक्ष और भूस्तृण जो श्राद्ध कर्म में नित्य वर्जनीय हैं उनको बता रहा हूँ। लहसुन, गाजर, प्याज, पिंडमूलक, करम्भ आदि जो अन्य वस्तुएं रस और गंध से हीन हैं, ये सब श्राद्ध कर्म में वर्ज्य हैं। अब यहाँ क्यों वर्जित हैं इसका कारण भी मैं आपको बतलाऊंगा। प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा पराजित बलि के शरीर से बाणों द्वारा जो रक्त के बिंदु पृथ्वी पर गिरे, वे निकलकर जो बूंदें पृथ्वी पर गिरी, वे ही सब ओर लहसुन आदि के रूप में उत्पन्न हुई। उसी प्रकार रक्त से निकले हुए तथा लवण और औसर अर्थात सेंधा नमक श्राद्ध कर्म में वर्जनीय हैं तथा जो नारियां रजस्वला हो रही हैं वे भी श्राद्ध कर्म में नहीं भाग लेनी चाहिए। दुर्गंध युक्त, झाग युक्त तथा कीचड़ युक्त जल तथा जिससे गौओं की तृप्ति नहीं होती है, जो रात में ग्रहण किया जाता हो, भेड़, मृग, बकरी, ऊंट तथा अन्य खुर वाले पशुओं द्वारा पीकर दूषित किया गया जल तथा भैंसों, चमर, मृग आदि पशुओं द्वारा दूषित किया गया जल श्राद्ध कर्म में विद्वान पुरुषों द्वारा वर्जित माना गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बृहस्पति जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं इसके बाद श्राद्ध कर्म में वर्जित स्थानों को यत्नपूर्वक बताऊंगा तथा इसके अलावा उन लोगों को बताऊंगा जिनके द्वारा श्राद्ध देखना भी नहीं चाहिए तथा श्राद्ध में पवित्रता और अपवित्रता आदि के बारे में भी आपको बताऊंगा। वन में पैदा होने वाले खाने योग्य कंद मूल फलों से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इसमें किए गए श्राद्ध से मनुष्य राजा से निष्ठा प्राप्त करता है तथा अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। अनिष्टकारी शब्दों से तथा जीव जंतुओं से व्याप्त दुर्गंध युक्त भूमि को श्राद्ध कर्म में वर्जित रखना चाहिए। सागर तक जाने वाली समस्त नदियां जो दक्षिण पूर्व से निकलती हैं उन्हें तथा त्रिशंकु देश में को 12 योजन तक छोड़ देना चाहिए। यह त्रिशंकु देश महानदी के उत्तर तथा कैकट देश में दक्षिण में फैला हुआ है। यह त्रिशंकु नामक देश श्राद्ध कर्म में वर्जित है। करस्कर, कलिंग, सिंधु नदी के उत्तरवर्ती देश तथा वे देश जहाँ की वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो चुका है वहाँ यत्नपूर्वक श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए।
नंगे आदि असभ्य लोग श्राद्ध को न देखें, ऐसी व्यवस्था है। उन लोगों द्वारा देख लिए जाने पर श्राद्ध की वस्तुएं पितामह आदि पितरों को प्राप्त नहीं होती हैं। इसके बाद संयू ने बृहस्पति से कहा कि हे भगवान, ये नंगे कौन हैं? मैं यह आपसे जानना चाहता हूँ। इस प्रकार पूछते हुए संयू ने बृहस्पति से कहा कि संसार के समस्त जीवों के लिए 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ढकने वाले अर्थात वस्त्र कहे गए हैं। जो लोग अज्ञानवश उन्हें छोड़ देते हैं वे नंगे होते हैं, अथवा धर्म, अर्थ और काम ये तीनों को जो नहीं मानते वे नंगे हैं। मनुष्य जब वेद से परांगमुख हो जाता है तब वेद रूप वृक्ष निरालंब हो जाता है। अतः जो धर्म रूप वृक्ष को छोड़कर अन्यत्र मोक्ष का मार्ग खोजता है उसका वेद आदि के अध्ययन का श्रम व्यर्थ है, क्योंकि वह उन वेदों में दिए गए मोक्ष के स्वरूप को भली भांति नहीं देखता। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भले ही हो, परंतु वह शूद्र से भी निकृष्ट होता है, इसमें संदेह नहीं है। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के युद्ध में पराजित हुए असुरों द्वारा सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र पाखंडी होकर पतित हो गए थे। अब वह ब्रह्मा की सृष्टि नहीं रची गई जो श्राद्धादि कार्यों के विरोधी तथा अच्छे ग्रंथों के विरोधी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। जो धर्म का आचरण नहीं करते वे लोग नंगे होते हैं। व्यर्थ जरा रखने वाले, व्यर्थ सिर मुड़ाने वाले, व्यर्थ में नंगे नहा रहने वाले जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं वे सभी नंगे होते हैं। व्यर्थ व्रत रखने वाले, व्यर्थ जप करने वाले, कुल को पीड़ा पहुंचाने वाले, पत्नी के साथ व्यर्थ कलत्रक किए गए, सत्कर्म का आक्षेप करने वाले कुमार्गी कहे गए, इन लोगों के द्वारा किया गया श्राद्ध दानवों को प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या करने वाले, एहसान कृतघ्न, वेद निंदक, नास्तिक और गुरु पत्नीगामी, डकैत, हत्यारा उन्हें देखने से ही वर्जित रखना चाहिए। पतित अर्थात पापी और क्रूर कर्म करने वाले उन सबको छोड़ देना चाहिए, तथा जो देवताओं और ऋषियों के विवाद में जो बोलते हैं अर्थात उनसे जो झगड़ा करते हैं उन सबको श्राद्ध कर्म में त्याग देना चाहिए। जो मनुष्य देवताओं, ब्राह्मणों और अन्याय अर्थात क्षत्रियों की निंदा करते हों तथा असुरों, राक्षसों की श्राद्ध कर्म पर दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। ब्राह्मण सतयुग है, क्षत्रिय त्रेता युग है, वैश्य द्वापर युग है और शूद्र कलयुग है। सतयुग में पितर पूजे जाते हैं, त्रेता युग में देवता पूजे जाते हैं, द्वापर में नित्य युद्ध पूजे जाते हैं और कल युग में पाखंडी पूजे जाते हैं। अर्थात सतयुग में पितरों के प्रति, त्रेता युग में देवों के प्रति, द्वापर युग में युद्ध उन्माद के प्रति तथा कल युग में पाखंड के प्रति लोगों की विशेष रुचि रहती है। अपमानित पवित्र लोग मुर्गे, ग्रामीण सुअर और कुत्ते, इन सबके दर्शन से ही सब प्रकार के श्राद्ध नष्ट हो जाते हैं। कुत्ता और सुअर से सने हुए अर्थात छुए हुए पुराने रोग से ग्रस्त रोगियों, पतित और गंदे रहने वाले व्यक्तियों द्वारा कभी भी श्राद्ध नहीं देखा जाना चाहिए। यदि ये लोग श्राद्ध के अन्न को भी खा लें तो वह अन्न हव्य कव्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। इनके द्वारा स्पर्श किए गए श्राद्ध आदि संस्कार अपवित्र हो जाते हैं। जमे हुए घी को पहले तो वर्जित रखना चाहिए। श्राद्ध कर्म में मिट्टी से मिले हुए जल से सिंचन करना चाहिए। पीली सरसों अथवा काले तिल से पृथ्वी पर छींटना चाहिए। यत्नपूर्वक गुरु, सूर्य, अग्नि अथवा अस्त्रों का दर्शन करना चाहिए। आसनारूढ़ पैरों द्वारा मसले गए पवित्र प्राणियों द्वारा देखे गए सूखे, बासी एवं किसी के जूठे अन्न जीभ से चाटे हुए, जले हुए, उसी प्रकार अग्नि में गिरे हुए शक्कर, कीड़े और पत्थर और केशों से दूषित वस्तुएं श्राद्ध कर्म में वर्जित हैं। तिल और जौ आदियों में तिल के और जौ के टुकड़े या मथे हुए तिल और जौ को अक्षत के रूप में रखे गए हों तथा जिनमें नमक का अंश मिला हो अथवा देखकर जिन्हें दोषयुक्त कर दिया हो अथवा कुत्ते द्वारा जिन्हें
अपवित्र कर दिया गया हो, इस प्रकार के अक्षत वस्त्र से दूषित कर दिए गए हो, ऐसे तिल और अक्षत श्राद्ध कर्म में वर्जित हैं। कुछ विज्ञान के मानने वाले वेद का विरोध करते हैं। वे यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। वे श्राद्ध को धूल में मिला देते हैं। दही, शाक तथा अभक्ष्य औषधि श्राद्ध में वर्जित है, अर्थात न खाने योग्य दही, शाक और औषधि श्राद्ध में वर्जित है। भाटे को श्राद्ध में वर्जित रखें तथा सभी प्रकार के अभिशवों अर्थात मद्य अथवा आसवों को श्राद्ध में वर्जित रखना चाहिए। समुद्र से अथवा मानसरोवर से निकला हुआ लवण श्राद्ध में पवित्र माना गया है। वैसे लवण को श्राद्ध में अपवित्र माना गया है, परंतु उपर्युक्त दोनों लवण पवित्र हैं। उन्हें आग में छोड़कर पुनः दोनों हाथों से यत्न पूर्वक उठा लेना चाहिए और फिर उन्हें मस्तक पर लगा लें, क्योंकि मस्तक ब्रह्म तीर्थ माना गया है। समस्त द्रव्यों को जल के छींटे मारकर पवित्र करना चाहिए। उसी प्रकार पुनः उसको अच्छी तरह धोना चाहिए। पत्थर, कंदमूल, फल, ईख और चमड़े की रस्सियों को तथा बैदलों को, सब वस्तुओं तथा हाथी दांत की वस्तुओं, हड्डियों से बनी वस्तुओं, सींगों का पूर्ववत जल से सिंचन कर साफ करना चाहिए। सभी मिट्टी से बने पात्रों को पुनः अच्छी तरह आग में गर्म कर लेना चाहिए। उसी प्रकार मणि मुक्ता मूंगों और कमलों को बल्क बनाकर तिल और कल्क बनाकर शुद्ध कर लेना चाहिए। सब प्रकार के बालों की तथा भेड़ के बालों की शुद्धि भी तथा दो पैर वाले मनुष्यों के बालों की भी शुद्धि जल और सिर धोने वाली मिट्टी से करना चाहिए। आदि से अंत तक जितने भी शौच हैं उनकी जल से धोने की विधि है तथा कपास से बने वस्त्रों की शुद्धि भस्म से बताई गई है। फल, पुष्प और पत्तों की शुद्धि जल में डुबोने से बताई गई है। भूमि का अवलेखन जल से धोने, लीपने आदि से होता है। निषेक अर्थात जल से सींचना, गोबर से लीपना, आग से तपाना और खनन अर्थात मिट्टी से रगड़ना आदि शुद्धि के माध्यम कहे गए हैं। ग्राम से बाहर की मिट्टी वायु द्वारा शुद्ध रहती है। पुरुषों और पशुओं की शुद्धि मिट्टी से की जाती है। इस प्रकार शुद्धि के लिए यह उत्तम क्रम बताया गया है। इसके बाद जिसका निर्देश नहीं किया गया है उनकी शुद्धि की विधि मैं बतला रहा हूँ। प्रातः काल अपने घर से दक्षिण पश्चिम में जाकर जहां तक बाण पहुंच सके उतनी दूर चलकर मल त्याग करना चाहिए। उस समय वस्त्र से सिर ढक लेना चाहिए तथा हाथ से सिर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मल त्याग करने के बाद मल प्रदेश पर सूखे तिनकों से, लकड़ियों से, बांस के पत्तों से अथवा मिट्टी के बर्तन से पृथ्वी को ढक देना चाहिए। वहां पर केवल मिट्टी से ढक देना ही आज के परिप्रेक्ष्य में सरल होगा। फिर शौच से उठकर ऊपर को जल और मिट्टी उठाकर शौच करना चाहिए, अर्थात जल से शौचना चाहिए। फिर मिट्टी से हाथ लगाकर जल के साथ धोना चाहिए। दिन में उत्तर की ओर मुख करके और रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मल त्याग करना चाहिए। यहाँ यह विधि सूर्य के सम्मुख होने से निषेध करनी है, क्योंकि दिन में उत्तर की तरफ सूर्य नहीं रहते और रात में तो सूर्य रहते ही नहीं हैं, उनका दर्शन ही नहीं होता है। अतः यही भाव है कि सूर्य की ओर मुख करके मल त्याग नहीं करना चाहिए। शौच के समय दक्षिण हाथ में कमंडलू को धारण करना चाहिए और बाएं हाथ में जल लेकर 3 बार मिट्टी लेकर गुदा को जल से साफ करना चाहिए और फिर बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगाकर जल से धोना चाहिए। फिर दोनों हाथों को 14 बार मिट्टी लगाकर जल से धोना चाहिए। फिर मिट्टी से पैरों को धोकर फिर जल का यथाविधि आचमन करें। फिर सूर्य, अग्नि और वायु के नाम से 3 बार जल छोड़ें। बुद्धिमान पुरुष को नित्य पास में बिना छेद वाले 2 कमंडल रखने चाहिए। उसी से जल डालकर यथावत पैरों को धोना चाहिए। पैर धोने के बाद दूसरी बार आचमन अर्थात जल पीना चाहिए। उसके बाद देव कार्य करना चाहिए। दुष्ट हाथ से आचमन या देव कार्य करने पर 3 रात तक का उपवास का प्रायश्चित करना चाहिए, अर्थात विवाह, पुत्रोत्पत्ति आदि के अवसर पर सभी यज्ञ आदि शुभ कार्य दाएं हाथ से ही करना चाहिए। परंतु यदि किसी तरह बाएं हाथ से हो जाए तो 3 रात तक उपवास करके उसके लिए प्रायश्चित
करना चाहिए। उपवास न करने पर बहुत अधिक कष्ट द्वारा प्रायश्चित्त का विधान कहा गया है। कुत्ते और चांडाल का स्पर्श करने पर तप्त कृच्छ नामक प्रायश्चित्त का विधान कहा गया है। मनुष्य की हड्डियों का स्पर्श करके उपवास करके शुद्धि की जाती है। प्रेम पूर्वक वह उपवास 3 रात तक अथवा 1 रात का कहा गया है। कारस्कर, कलिंग, आंध्र, सवर आदि स्थानों पर जल पीकर तथा युगंधर नामक स्थान की यात्रा पर सिंधु नदी के उत्तर पर्यंत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो कुछ पास देश हैं, जो लोग द्वारा पापों से बढ़े हुए हैं, जहाँ पर जाने से पाप बढ़ जाता है, जहाँ जाने के लिए वेदों के पारंगत ब्राह्मण एवं श्रेष्ठ लोग निषेध करते हैं, उन स्थानों पर आसक्ति और सम्मोहन के कारण उन जाने वालों का पाप दूर नहीं होता है, अर्थात पाप और अधिक बढ़ जाता है तथा उन अपुण्य अर्थात पाप प्रदेशों में जाकर समस्त पाप का भागी होना पड़ता है। आगे भृगुतुंग अर्थात भृगु चोटी पर चढ़कर पुण्य सरस्वती नदी पर जाकर उसके बाद जलवाहिनी रम्य महानदी गंगा देवी में स्नान करें, जो सभी नदियां हिमवान अर्थात हिमालय पर्वत से उत्पन्न हुई हैं तथा ये सभी नदियां ऋषियों द्वारा पूजित हैं। नदियों के किनारे के सभी तीर्थ, नदियां और हिमालय से निकले हुए झरने सभी पवित्र होते हैं। इन तीर्थों में पहुंचकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और फिर अत्यंत काल तक स्वर्ग में सुख को प्राप्त करता है। जिस परिवार में कोई मर गया अथवा जिस परिवार में किसी संतान का जन्म हुआ है, उस परिवार में 10 रात्रि तक सूतक माना जाता है, अर्थात 10 रात तक वह परिवार अपवित्र होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय के परिवार में 12 दिन पर शौच का विधान माना गया है। आधा महीना वैश्य की शौच का विधान है और शूद्र के परिवार में 1 माह का शौच का विधान किया जाना चाहिए। सभी वर्णों में उदक्या अर्थात रजस्वला स्त्री 4 रात्रि में शुद्ध हो जाती है। रजस्वला स्त्री और सूतिका जिसको संतान उत्पन्न हुई है, कुत्ते को मारने वाले को, नग्न व्यक्ति को, मरे हुए सब को ले जाने वालों को छूकर जो शौच का विधान किया जाता है, वह शौच इस प्रकार का है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 12 बार वस्त्र सहित मिट्टी से स्नान करके शुद्ध होता है। यही शौच विधि मैथुन और वमन अर्थात उल्टी आदि के समय भी करना चाहिए। मनुष्य को मिट्टी से दोनों हाथ पवित्र करना चाहिए। उसके बाद जलों से हाथ धोकर तब जल से स्नान करें। फिर दोनों हाथों को मिट्टी से धोना चाहिए। फिर 3 बार मिट्टी से हाथ धोकर 12 बार शरीर पर मिट्टी का लेप करना चाहिए। इस प्रकार सब कृत्यों में शौच आदि विधि बताई गई है। 3 बार मिट्टी से हाथ धोने चाहिए तथा 3 बार पैरों को धोना चाहिए। यह शौच विधि वन में रहने वालों के लिए बताई गई है। इसके बाद मैं ग्राम में रहने वालों की शौच विधि बता रहा हूँ। ग्रामवासियों को विशेषतः हाथों का 15 बार मिट्टी लगानी चाहिए। इसके बाद और अधिक भी लगा सकते हैं। फिर मिट्टी लगाने के बाद जल से हाथ धोना चाहिए। कंठ और सिर को वस्त्र से ढककर बाहर गांव, गली, बाजार में जाना चाहिए। यह विधान केवल उसके लिए है जिसके घर मृत्यु हो गई हो। पैरों को पवित्र न करके जो आचमन किया जाता है वह अपवित्र होता है। पात्र को धोकर उसमें जल डालकर उसके बाद उस जल से आचमन करें। अन्य द्रव्य का उसी प्रकार अभ्युक्षण करें, अर्थात द्रव्य को छिड़क कर सजाएं। तब वह फूल पत्तों आदि का और तृणों तथा हव्य सामग्री का प्रोक्षण करना चाहिए। दूसरे लोगों द्वारा आदर स्वरूप लाए गए द्रव्यों को रखकर उनका प्रोक्षण करना चाहिए। जब तक उसका प्रोक्षण न हो जाए तब तक पितरों के श्राद्ध अथवा देवों के यज्ञ कार्य में उस द्रव्य का उपयोग नहीं करना चाहिए। बाएं हाथ से द्रव्य को लेना चाहिए और दाएं हाथ से उसे विसर्जित करना चाहिए। सब श्राद्ध से संव्रत हो जाने पर यजमान उस द्रव्य को सम्यक प्रकार से ग्रहण करे। उच्छिष्ट अर्थात जूठा या किसी के उपयोग से बचा हुआ होने पर देव कार्य यज्ञादि में तथा पितरों के श्राद्ध कार्य में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। दाएं हाथ से वेदी की दक्षिणा को लेना चाहिए। दोनों हाथों से देवों तथा पितरों के जूठन के छू जाने पर तथा पैर से लग जाने पर जहाँ पर संदेह हो कि कहीं मैं अपवित्र नहीं हूँ,
तब वहाँ शिखा खोलकर बांधना चाहिए। यह भी शौच का विधान है। यज्ञोपवीत के बिना शिखा खोलकर बांधना तथा छूना व्यर्थ है। ऊंट और भेड़ के दर्शन होने पर अथवा छूने पर अथवा ना कहने योग्य बात मुंह से निकल जाने पर तो जिह्वा और दांतों का स्पर्श करना चाहिए तथा यह सब बोलते हुए अंगुली से देखते हुए करना चाहिए। पैरों को धोकर हाथों को घुटनों पर जल से स्पर्श करें और प्रसन्न हो 3 बार प्रयत्न पूर्वक समाहित चित्त होकर 3 बार जल पीना चाहिए। 2 बार मार्जन करना चाहिए। उसके बाद 1 बार अभ्युक्षण अर्थात छिड़काव करना चाहिए। अपने सिर को और हाथों तथा पैरों को उसी प्रकार जल से मीमांसा में बताए गए अनुसार अभ्युक्षण करना चाहिए। इस प्रकार आचमन करते हुए यजमान के वेद, यज्ञ और तप, दान, व्रतचर्या सफल होते हैं। जो यजमान मोहवश बिना आचमन करके इन उपर्युक्त वेद, यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि क्रियाओं को करता है वह नास्तिक के तुल्य होता है। उसकी सभी क्रियाएं निष्फल होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो वाणी, शरीर और बुद्धि से पवित्र है और जिसे छुआ नहीं गया है अथवा जो अनिंदित है, ऐसी सभी वस्तुएं श्राद्ध में पवित्र और योग्य मानी गई हैं। इसके विपरीत जो वस्तु वाणी, शरीर और बुद्धि से पवित्र नहीं है तथा दुर्गंधादि से युक्त है तथा शास्त्रों में जिन्हें याज्ञिक और पितर कार्य में वर्जित बताया गया है वे वस्तुएं अमेध्य हैं, उन्हें देव कार्य और पितृ कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए। मन, वाणी, शरीर और अग्नि तथा समय एवं उपलेखन अथवा शौचों अर्थात शुद्धियों का नित्य ज्ञान न होना, इन सबको ध्यान में रखकर मोहवश अन्य प्रकार से श्राद्धादि कर्म करता है वह शौच में संकरता को उत्पन्न करता है। अर्थात श्राद्धादि क्रियाओं में यजमान को मन से, वाणी से और शरीर से समाहित चित्त होकर श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में शुद्ध अग्नि हो, काल का ध्यान रहे, श्राद्ध विधि सही रहे और श्राद्ध में पवित्रता का ध्यान रहे, ये सब अवश्य करणीय हैं। इन सबको जो ध्यान में रखकर श्राद्ध क्रिया में मिलावट करता है उसका फल उसे विपरीत प्राप्त होता है। वह श्राद्ध देवों और पितरों को न प्राप्त होकर पिशाचों और राक्षसों को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्राद्ध कार्य में जो व्यक्ति शौच अर्थात शुद्धता में श्रद्धा नहीं रखता है अर्थात श्राद्ध काल में जो शौच कार्य अर्थात पवित्र करने के बताए हुए उपायों का पालन नहीं करता है, उनका जो पालन नहीं करता है वह व्यक्ति म्लेच्छ जातियों में जन्म ग्रहण करता है तथा मानो वह यज्ञ न करके पाप को प्राप्त करता है और पक्षी की योनि को प्राप्त करता है। शौच अर्थात शुद्धता और पवित्रता के साथ श्राद्ध करता हुआ यजमान मोक्ष को प्राप्त करता है और वह स्वर्गवासी होता है, क्योंकि देवता लोग निश्चित ही पवित्रता के इच्छुक हैं तथा देवों ने ऐसा कहा है कि जो बीभत्स अर्थात गंदे और मैले कुचैले रहते हैं और अपवित्र हैं, उक्त शौच आदि कार्यों को नहीं मानते हैं और नहीं करते हैं, उन्हें देवता लोग छोड़ देते हैं। जो शुभ कर्म करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य 3 शौचों को नियम पूर्वक करते हैं, उन ब्रह्ममानी अतिथि सत्कार करने वाले, शौच युक्त बुद्धिमान, पितृभक्त, इंद्रियों को दमन करने वाले अनुक्रोशी व्यक्तियों के लिए देवता और पितर लक्ष्मी को बढ़ाने वाले होते हैं तथा तीनों लोकों में भी सर्वश्रेष्ठ मनवांछित कामनाओं को प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीय उपोदघातपादे श्राद्धकल्पे शौच विधिर्नाम 14वां अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्यभाग तृतीय उपोदघातपाद का 14वां अध्याय श्राद्ध में शौच आदि का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।